जब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है तब से ही कर्नल सोफिया कुरैशी काफ़ी चर्चाओं में है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, बताया कि आखिर कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी, कैसे मर्दानी होकर उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी भी देश ने किसी भी महिला को मौका नहीं दिया। किसी भी देश ने कभी भी जब भी युद्ध हुआ है तो इस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग करने का मौका दिया ही नहीं है जैसे भारत ने महिला कर्नल को दिया। ये अपने आप में ही खास बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी अपने आप में ही खास हैं। रानी लक्ष्मीबाई से इनका संबंध है। इनका संबंध उस परिवार से है जिस परिवार ने बरसों तक देश की सेवा की। दादा सेना में रहे, परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करती हुई दिखाई दी और उसके बाद अब सोफिया कुरैशी देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी की निजी जिंदगी कैसी है, इसके बारे में खुलासा किया है सोफिया की जुड़वा बहन ने। सोफिया की जुड़वा बहन ने बताया है कि आखिर कर्नल बनने से पहले जिंदगी कैसी थी और सोफिया कर्नल कैसे बनी। सोफिया कुरैशी से कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी आज के इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने जब मीडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी तो उनकी जुड़वा बहन शायना के आंखों में आंसू आ गए। कर्नल कुरैशी ने आखिरी बार जनवरी में वडोदरा में रहने वाले अपने माता पिता से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने टीचर से भी मुलाकात की। अब कुरैशी की बहन ने उनके बारे में कई खुलासे किए हैं। शायना ने बताया कि आखिर उनकी जिंदगी कैसी रही। सोफिया कुरैशी के बारे में बात करते हुए शायना कहती हैं, हमने कल बात की थी और एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उन्होंने आज सुबह होने वाली घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं बताया। हम सभी के लिए ये एक हैरानी की बात थी, लेकिन सोफिया को इस पद पर देखना गर्व की बात है। उनमें हमेशा देश के लिए एक जुनून था। हालांकि वो DRDO में शामिल होना चाहती थी, साइंटिस्ट बनना चाहती थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करना चाहती थी। शायना ने आगे बात करते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका से भी कई सारे ऑफर्स मिले थे, लेकिन भारत में ही रहकर वो सेना में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया। वह अपने पहले ही प्रयास में सेना में शामिल हो गई थी। शुरू में मेरा सपना सेना में शामिल होने का था, लेकिन NCC में होने के साथ मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ। ये मुझे अफसोस की बात लगती है, लेकिन जब मैं सोफिया को वर्दी में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके ज़रिए मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। शायना ने कहा कि उनके पिता और दादा दोनों ही सेना में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम साथ साथ बड़े हुए। शुरू में अपनी दादी से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनते रहे। जब हम अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद वडोदरा में रहने लगे तो सेना का डिसिप्लिन और देशभक्ति हमारे पारिवारिक मूल्यों की नींव बन गया। अगर हमारे माता पिता को विकल्प दिया जाता तो सभी 5 भाई बहन, एक बड़ा एक छोटा भाई सेना में चले जाते। सोफिया अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा समर्पित रही। ऐसा कोई भी समर्पण किसी दूसरे में नहीं दिखा। जब भी हम मिलते हैं वो लगातार हमसे हमारे बारे में बात करती हैं कि महिला अधिकारी के लिए सेना में क्या कर सकती हैं, क्या कुछ नया वो विचार उन अधिकारियों के लिए ला सकती हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं या सेना में शामिल हैं। वो एक मेहनती इंसान है। शायना, जो कि सोफिया कुरैशी की बहन है, वो याद करते हुए ये बताती हैं कि जब कर्नल सोफिया को साल 2006 में संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत कांगो भेजा गया था तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपनी बहन को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि
वे जानती हैं कि मैं उसके ज़रिए एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना जी रही हूँ। इसलिए जब वो कांगो पहुंची तो उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे फायरिंग, बमबारी की आवाज़ें सुनाई। पूछा, शायना, क्या तुम ये आवाज़ सुन पा रही हो? ये फायरिंग की आवाज़ें हैं। शायना ने कहा कि वो परिवार से मिलने के लिए अक्सर बड़ौदा आती रहती है, लेकिन जब से हाल में ही रैंक में प्रमोट किया गया है, उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तब से वो पहले से ज़्यादा अपने घर नहीं आ पाती हैं। वे इस बात को लेकर के बहुत सजग है कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर क्या शेयर किया जाता है। वो मुझे कॉल करती है और तुरंत मुझसे कोई भी पोस्ट या फोटो हटाने के लिए कहती है, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी भनक ना पड़े। सोफिया के बारे में उनकी बहन शायना ने कई खुलासे किए। शायना ने बताया कि कर्नल सोफिया कैसे प्रमोट होने के बाद जिम्मेदारियों का पालन कर रही हैं। वो अपने घर नहीं पहुंच पाती। इतना ही नहीं, उनका अधूरा सपना जो कि साइंटिस्ट बनने का था, DRDO में वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। हालांकि बाद में उन्होंने सेना में जाने की इच्छा जाहिर की और पहले ही अटेम्प्ट में वो सेना में पहुंच गई, जिस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल की थी। दादी नानी से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी अब देश का परचम लहरा रही हैं। खास बात यह है कि उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ चुकी हैं। बता दें कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शायना ने कहा, आतंकवाद को धर्म का रंग नहीं दिया जा सकता। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मानवता और अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता है। ऐसे कृत्यों के कारण लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। मुझे देश पर गर्व है और आतंकी कृत्य को जवाब देने वाले उस फैसले पर भी। कर्नल सोफिया कुरैशी की निजी जिंदगी को लेकर के ये कहानी काफी लोगों को पसंद की जा रही है। देश की वो शेरनी जिसने ये दिखाया कि महिला किसी भी मायने में कम नहीं है। सेना में महज 17 साल की उम्र में भर्ती हुई थी सोफिया कुरैशी और उसके बाद लगातार भारत की सेना में सेवा दे रही हैं, कार्यरत हैं और अब कर्नल सोफिया कुरैशी के नाम एक और जो उपलब्धि है वो जुड़ चुकी है। इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।